क्या आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने के लिए हर बार विनिंग ट्रेड जरूरी नहीं है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने का सीक्रेट हर बार विनिंग ट्रेड जरूरी नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट अर्न करने का सीक्रेट है रिस्क रिवार्ड रेशियो और विनिंग परसेंटेज के बीच का रिलेशन और उनका सही बैलेंस। इस वीडियो में आप इस कंसेप्ट, इस मैजिक को आसान भाषा में समझने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में आप जानेंगे कि ये कंसेप्ट, ये स्ट्रेटजी कहाँ पर यूज होगा। आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, तब जाके आप मार्केट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं या आपने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट किया है तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। ऊपर में हमने दो टर्म यूज किया था, रिस्क रिवार्ड रेशियो और विनिंग परसेंटेज। सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं कि ये होते क्या हैं, जिससे आपको आगे दोनों का बीच का रिलेशन समझने में आसानी होगा। तो चलिए पहले रिस्क रिवार्ड रेशियो को जानते हैं कि ये होते क्या हैं और इसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। रिस्क रिवार्ड रेशियो एक ऐसी कैलकुलेशन है जिससे हमें पता चलता है कि जो हम रिस्क ले रहे हैं उसके बदले हम कितना प्रॉफिट करना चाहते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए आप एक स्टॉक को 100 रुपए में बाई करते हैं और 95 रुपए पर स्टॉप लॉस सेट करते हैं और आपने टारगेट रखा 110 का। तो यहाँ पर आपने रिस्क लिया 5 रुपए का और रिवार्ड रखा 10 रुपए का। अगर आप बाइंग प्राइस में से स्टॉप लॉस प्राइस को घटाते हैं तो रिस्क निकलता है, और जब टारगेट प्राइस में से बाइंग प्राइस को घटाते हैं तो रिवार्ड निकलता है। रिस्क रिवार्ड रेशियो का मतलब है रिस्क अपॉन रिवार्ड। यहाँ पर रिस्क है 5 का और रिवार्ड है 10 का। ये कट के आता है 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं 1:2। तो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो आया 1:2। इसका मतलब हुआ कि आप जितने का रिस्क ले रहे हैं उससे 2 गुना ज्यादा प्रॉफिट करना चाहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए फिर से आप एक स्टॉक को 100 रुपए में बाई करते हैं और 95 रुपए पर स्टॉप लॉस सेट करते हैं और इस बार आपने टारगेट रखा 115 का। तो यहाँ पर आपने रिस्क लिया 5 रुपए का और रिवार्ड रखा 15 रुपए का। तो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो आएगा 5/15, जो कर आता है 1/3, जिसको हम लिख सकते हैं 1:3। तो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो आया 1:3। इसका मतलब हुआ कि आप जितने का रिस्क ले रहे हैं उससे 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट करना चाहते हैं। ये था रिस्क रिवार्ड रेशियो। हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं विनिंग परसेंटेज क्या होता है। इसके बाद बात करेंगे रिस्क रिवार्ड रेशियो और विनिंग परसेंटेज के बीच का रिलेशन, जो कि आपको एक मैजिक लगेगा। इस वीडियो के बाद आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी जरूर चेंज होगा। और वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि इस रूल को अप्लाई करने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। चलिए जानते हैं विनिंग परसेंटेज क्या होता है। स्टॉक मार्केट में विनिंग परसेंटेज का मतलब है कि किसी ट्रेडर या इन्वेस्टर के टोटल ट्रेड में से कितने ट्रेड प्रॉफिट में रहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा ट्रेड लेने का स्ट्रेटजी है वो कितना काम कर रहा है। अगर आपका स्ट्रेटजी अच्छा काम करता है तो आपका विनिंग परसेंटेज हाई रहता है, लेकिन आपका स्ट्रेटजी अगर सही से काम नहीं करता है तो आपका विनिंग परसेंटेज लो रहता है। चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए किसी ट्रेडर ने 50 ट्रेड किए और उनमें से 30 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ और 20 ट्रेड में लॉस हो गया। ठीक है, तो विनिंग परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है विनिंग परसेंटेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रेड मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पर विनिंग परसेंटेज आएगा टोटल नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड है 30 और टोटल नंबर ऑफ ट्रेड है 50 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये सोल्व होकर आ जाता है 60%। अगर आप 50 ट्रेड में से 30 ट्रेड में प्रॉफिट करते हैं तो आपका विनिंग परसेंटेज रहेगा 60%। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी ट्रेडर ने फिर से 50 ट्रेड किए और 50 में से 20 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ और 30 ट्रेड में लॉस हो गया। फिर से विनिंग परसेंटेज निकालते हैं। विनिंग परसेंटेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड 20 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रेड 50 मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये सोल्व होकर आ जाता है 40%। अगर आप 50 ट्रेड में से 20 ट्रेड में प्रॉफिट करते हैं तो आपका विनिंग परसेंटेज रहेगा 40%। ठीक है, अभी तक आपने वीडियो में देखा कि रिस्क रिवार्ड रेशियो और विनिंग परसेंटेज क्या होता है और कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब जानते हैं वीडियो का मेन पार्ट, दोनों का बीच का रिलेशन, जिससे आपको समझ में आएगा कि अगर आपका विनिंग परसेंटेज लो है तो भी कैसे प्रॉफिट कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले समझने वाली बात यह है कि ट्रेडिंग में हर ट्रेड आपको प्रॉफिट नहीं देगा, लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशियो और विनिंग परसेंटेज के सही बैलेंस से लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल जरूर बन सकते हैं। अक्सर नए ट्रेडर सोचते हैं कि प्रो ट्रेडर का स्ट्रेटजी 100% वर्क करता है, मतलब उनका विनिंग परसेंटेज 100% रहता है और उन्हें हर एक ट्रेड में प्रॉफिट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप इस टेबल को ध्यान से देखिए। यही है रिस्क रिवार्ड रेशियो और विनिंग परसेंटेज के बीच का रिलेशन। यह है रिस्क रिवार्ड रेशियो, ये है नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड, ये है नंबर ऑफ लूजिंग ट्रेड और ये है विनिंग परसेंटेज। इस टेबल के हेल्प से आप समझ सकते हैं कि अगर आप अपने ट्रेड में छोटा रिस्क रिवार्ड रेशियो रखते हैं तो आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए हाई विनिंग परसेंटेज चाहिए, और अगर आपका विनिंग परसेंटेज लो है तो प्रॉफिटेबल होने के लिए ज्यादा रिस्क रिवार्ड रेशियो चाहिए। जैसे अगर आप अपने ट्रेड में 1:1 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रखते हैं तो आपका विनिंग परसेंटेज कम से कम 51% होना चाहिए, तब जाके आप प्रॉफिटेबल होंगे। 51% करने का मतलब है 100 ट्रेड में से आपको कम से कम 51 ट्रेड में प्रॉफिट होना चाहिए, तब जाके आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। कम से कम करने का मतलब है
कि अगर इससे ज्यादा आपका विनिंग परसेंटेज रहता है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कम से कम इतना विनिंग परसेंटेज इन रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ आपको चाहिए, तब जाके आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। इसी तरह अगर आप ट्रेड में 1:2 का रिस्क रिवार्ड रखते हैं तो आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए 100 में से कम 34 प्रॉफिटेबल ट्रेड चाहिए। आप 66 ट्रेड में लॉस करते हैं फिर भी आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे और आपका विनिंग परसेंटेज होगा 34%। इसी तरह से 1:3 से केवल 100 ट्रेड में से 26 ट्रेड में प्रॉफिट करके प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। और जब रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:4 रखते हैं तो केवल 100 ट्रेड में से 21 प्रॉफिटेबल ट्रेड मतलब 21% विनिंग परसेंटेज से ही आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। लेकिन इस नियम पर काम करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, तब जाके यह रूल आपके लिए काम करेगा, जिसे हम जानेंगे इसके बाद। इस टेबल को देख के आपको समझना चाहिए कि अगर आपका विनिंग परसेंटेज लो है तो आपको अपने ट्रेड में हाई रिस्क रिवार्ड रेशियो रखना होगा, तब जाके आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। और अगर आप अपने ट्रेड में लो रिस्क रिवार्ड रेशियो रखते हैं तो प्रॉफिटेबल होने के लिए हाई विनिंग परसेंटेज चाहिए। हम आशा करते हैं कि रिस्क रिवार्ड रेशियो, विनिंग परसेंटेज और दोनों का बीच का रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पर कि यह रूल कब लागू होता है। सबसे पहले ध्यान रखना है अपने कैपिटल पर, मतलब जितना कैपिटल आप फर्स्ट ट्रेड में यूज कर रहे हैं उतना ही कैपिटल हर एक ट्रेड में यूज होना चाहिए जब तक कि 100 ट्रेड कंप्लीट ना हो जाए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ट्रेड में 10,000 से ट्रेड किए, 500 का प्रॉफिट हुआ और अगले ट्रेड में 20,000 से ट्रेड कर लिए फिर 1,000 रुपए का लॉस हो गया। ऐसा नहीं करना है। ठीक है। सेकेंड है रिस्क रिवार्ड रेशियो। पहले ट्रेड से लेकर 100 ट्रेड तक रिस्क रिवार्ड रेशियो सेम रखना होगा। आपको ध्यान देना है कि मान लीजिए आप अपने ट्रेड में 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रखते हैं तो आपका यहाँ पर रिस्क हर ट्रेड में सेम रहना चाहिए और रिवार्ड रिस्क से कम 2 गुना ज्यादा। अगर आपको 2 गुना से ज्यादा रिवार्ड मिल रहा है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, आपको जितना ज्यादा रिवार्ड मिल रहा है लीजिए, लेकिन रिस्क सेम रहना चाहिए और रिवार्ड कम से कम रिस्क का 2 गुना। यहीं पर ये वीडियो एंड होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।